कार्डॉन मेथड में अब हम क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैंगे। ठीक है, तो हमने कार्डॉन मेथड में हमने क्या करा है, 3 फॉर्में ली हैं। पहली फॉर्म क्या है आपकी, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, पहली फॉर्म आपकी ये वाली हो गई जो मेन फॉर्म हैगी। इसको हम अगर अच्छे से समझेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो या तो फिर मैं न्यूमेरिकल आपको एक बता रही हूँगी, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरी इक्वेशंस को जो इस फॉर्म में होगी, मीन्स जिसमें आपका स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ पर हम ये वाला मेथड हमेशा अप्लाई करेंगे। ठीक, हमने इक्वेशन ली कार्डॉन मेथड की, एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म है हमारा। तो पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। हमने क्या माना, x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मान लिया। अब ये वाली इक्वेशन कैसी है, हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने क्या करा, क्यूबिक ऑन बोथ द साइड। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस वी होल क्यूब। ठीक, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 यू वी यू प्लस वी। तो इस वाली जहाँ पर आपका u प्लस वी है उसको हम काय से चेंज कर देंगे, x से। ये वाला आपका u प्लस वी है उसको हम काय से चेंज कर दिया, हमने x से चेंज कर दिया। तो इस वाले टर्म में आपका क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 यू वी और साथ साथ क्या आ गया, इसकी जगह x आ गया। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन को एज अ फॉर्म हम मेन क्या लेंगे, एक्स क्यूब लेंगे माइनस 3 यू वी एक्स, इतना है माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली है कि हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक, तो हमने इसको क्या करा, कंपेयर करा इस वाले से। तो एक्स क्यूब हो गया माइनस 3 यू वी इज इक्वल्स टू माइनस 27 जनरल इक्वेशन भी आपकी काय में होती है, ये वाली जनरल इक्वेशन हम अगर हम कहेंगे तो ये वाली हमारी माइनस में ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप माइनस का साइन लेके ही चलें वहाँ पर। तो यू वी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इधर पर कितना है, माइनस हैगा आपको, इधर पर कितना है, प्लस हैगा। तो दूसरा वाला टर्म यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 54। ये हमने कंपेयर करके दोनों वैल्यूज लिख ली। अब हमने क्या माना, सच दैट यू क्यूब एंड वी क्यूब आर द रूट ऑफ स्क्वायर की कोई सी भी हमने इक्वेशन मान ली, उसके हमने क्या कह दिए, टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। जनरली अगर हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेकेंड डिग्री की जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैंगे तो हमारा टर्म क्या रहता है, इन दोनों इधर पर क्या आना चाहिए, दोनों का एडिशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इधर पर ऐसे करके कुछ फॉर्म होता था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा कहाँ पर आएगा, बीच वाले टर्म में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। जब हमने इसको सॉल्व करा, जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यूज रख दी हमने। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। इसमें हमने क्या करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 54
टी, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, यू क्यूब और वी क्यूब की, इधर पर क्यूबिक ले लिया हमने दोनों तरफ, तो कितनी आ गई हमारी 7 यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल्स टू 729। इसका भी 9 का भी हमारा क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो हमने क्या करा, इधर पर कितना ले लिया 729 इज इक्वल्स टू 0। 729 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इतना क्लियर है। तो हमारा u क्यूब इज इक्वल्स टू ऑल्सो 27 और v क्यूब इज ऑल्सो -27। इतना क्लियर। अब क्यूबिक का टर्म और माइनस में है तो हमारा ये वाले इसके रूट जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 ओमेगा आ जाएगा और एक हमारा माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, इतना हो गया। तो अब हम इसके x के रूट कैसे फॉर्म करेंगे, x के रूट हम, ये क्या था हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, u प्लस वी हमारे पास कितना है, x के बराबर है। तो हमने दोनों की क्या ली, एक एक करके वैल्यूज़ ले ली। -3 पहला हमने कौन सा पॉइंट लिया, -3, फिर दूसरा हमने कौन सा पॉइंट लिया, एक ये वाला लिया और ये वाला लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितनी होती है, 1 होती है ये आइडेंटिटी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने कितना ले लिया, -3 ओमेगा स्क्वायर। और थर्ड रूट हमने क्या लिया, -3 ओमेगा ये ले लिया हमने। तो सब में हमने आइडेंटिटी लगा दी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -6, ये वाली भी कितनी आ जाएगी, ओमेगा और ओमेगा -3 हम कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर। तो हमने इधर पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये कितना हो गया 3 और ये वाला भी कितना हो गया 3 हो गया। तो ये पहला न्यूमेरिकल था हमारे पास जब हमारे पास पेयर फॉर्म हो रहे थे, ओमेगा प्लस, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया इधर पर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास इसका पेयर फॉर्म हो रहा था। कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का, या ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना रहता है, 1 के बराबर रहता है, या कुछ ना कुछ हमारा पेयर फॉर्म होना चाहिए। तो इस वाले टर्म में हमें पेयर फॉर्म हो रहा था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। x क्यूब -18x -35 इज इक्वल्स टू 0। 35 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। इतना क्लियर है, इधर तक आ गया। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन फॉर्म हुई थी कौन सी हुई थी, ये वाली हुई थी। डायरेक्टली हमने ये वाली लिख ली, आपको पूरा ये करना पड़ेगा। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या फॉर्म हुई थी, x क्यूब -3uv(x) -u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन फॉर्म हुई थी। ऑन कंपैरिजन uv हमारे पास कितना हो गया, uv हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, और इसका हमने क्या ले लिया आगे की, और u क्यूब प्लस v क्यूब हमारे पास कितना हो गया 35 हो गया। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हमने जनरल रूट क्या माने थे कि u क्यूब एंड v क्यूब आर द रूट ऑफ, वही वाली इक्वेशन फिर से हमने वही ले ली,
इतना क्लियर है। तो टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई -35t। यू क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से हमने दोनों की तरफ को क्या ले लिया, क्यूबिक ले लिया, ये कितनी होगी 216। इतना क्लियर है। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे दो रूट फॉर्म हुए, t -8 और एक हमारा क्या फॉर्म हुआ t -27 इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 और 27। तो u क्यूब हमने कितना मान लिया 8 मान लिया, v क्यूब हमने कितना मान लिया 27 मान लिया, v क्यूब हमने कितना मान लिया 27 मान लिया। फिर से हमने u की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2, फिर 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक, अब फिर से वही हमें पता हैगा कि u प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स हैगा, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी है, तो हम दोनों को हम काय में डालेंगे, पेयरिंग में डालेंगे, दोनों को हम काय में डालेंगे, पेयरिंग में डालेंगे, जिससे तो हमने जब पेयरिंग में करा इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + 3, फिर उसके बाद 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा।